क्या बिहार में अपराधियों को खाकी का डर नहीं है? क्या सुशासन बाबू के राज में खाकी का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके? यह सवाल सबसे पहले खड़ा हो रहा है जब बिहार में अपराधी मौत का तांडव दिखा रहे, दिन दहाड़े गोलियां बरसा रहे, पुलिस की नाक के नीचे वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे। ताजा मामला पटना का है, जहां पर एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। इससे पहले 2 दिन पहले पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं पर बिहार का सियासी गलियारा भी तप रहा है। रिपोर्ट देखिए। पटना के अस्पताल में मर्डर, कहां है लॉ एंड ऑर्डर? बिहार में अपराध से हाहाकार, क्या सुशासन बाबू हो गए लाचार? पुलिस पस्त, अपराधी मस्त, क्या बिहार की कानून व्यवस्था हो गई ध्वस्त? ये सवाल अपराध से त्रस्त पूरा बिहार पूछ रहा है, सवाल विपक्ष पूछ रहा है, सवाल सुशासन बाबू से है, सवाल बिहार की पुलिस से है। सवाल इसलिए क्योंकि चुनावी राज्य बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं, खाकी के इकबाल को सीधी चुनौती दे रहे हैं, पुलिस कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं, सरेआम फायरिंग कर रहे हैं, दिन दहाड़े लूट और मर्डर की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला पटना का है, जहां अपराधियों ने एशिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुरभिराज की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने अस्पताल में घुसकर डायरेक्टर को 6 गोलियां मारी। ओपीडी के वक्त मरीजों की काफी भीड़ थी, तभी बदमाश डायरेक्टर सुरभिराज के चेंबर में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की घटना से अस्पताल में सनसनी फैल गई। अस्पताल स्टाफ घायल सुरभि को इलाज के लिए पटना एम्स लेकर पहुंचा, लेकिन खून ज्यादा बह जाने से उनकी मौत हो गई। तो देखिए कि अपराधी कितना बेखौफ है कि जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है वहां पर वो आता है और अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं उनकी हत्या कर देता है। तो देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6-6, 7-7 गोलियां उन्हें मारी गई। पहली जो गोली मारी गई थी उसका खोखा पुलिस ने यहां से प्राप्त किया। इसके बाद जो दूसरी गोली जो मारी गई उसका खोखा छिटक कर यहां आकर गिरा था। देखिए, ये दूसरा नंबर घेरा है और जो गोली है वो यहां से बरामद किया गया। तीसरी गोली यहां से बरामद किया गया। चौथी गोली यहां से जो खोखा है वो यहां से बरामद की गई। 5वीं जो गोली है उसका खोखा यहां पर मिला। 6ठी गोली जो है उसका खोखा यहां पर मिला और 7वीं जो गोली थी उसका खोखा यहां से मिला है। ये वही चेयर है जिस पर जो सुरभिराज एशिया अस्पताल की जो डायरेक्टर थी वो बैठती थी। अमूमन वो रोजाना यहां आती थी और यहां पर बैठकर वो अपने काम को देखती थी। बिहार की राजधानी में मर्डर की इस घटना ने खाकी के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल बिहार की पुलिस से पूछे जाने लगे, सवाल नीतीश कुमार से पूछे जाने लगे। विपक्ष ने सवालों के कटघरे में सुशासन बाबू की सरकार को खड़ा कर दिया। आज जिस तरह से एएसआई की हत्या हो रही है, जिस तरह से पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं और अब तो पटना में हॉस्पिटल के अंदर घुसकर हॉस्पिटल की संचालिका को गोली मार दी जाती है और कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के इकबाल समाप्त होने का यह स्पष्ट प्रमाण है। ये मतलब डॉक्टरपुर हुआ है ये घटना, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है और हम समझते हैं कि कार्रवाई होगी और जो क्रिमिनल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। घटनाएं तो होती है, ये हम नहीं कहते हैं, लेकिन ये सब घटनाएं जो है ये आपसी रंजिश, जमीन विवाद, पारिवारिक कलह, ये सब का मामला रहता है और कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है कि कोई बैठ करके यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है और उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आरजेडी ने ही अपराध को पैदा किया है। आरजेडी को हम लोग जो है अपराध का जनक मानते हैं, फादर ऑफ क्राइम। बिहार में बढ़ते क्राइम पर सियासी कोहराम मचा है। आरोपों के तीर दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन हालिया अपराध की घटनाओं से साफ है कि सुशासन बाबू के राज में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो मार्च को मुंगेर में ड्यूटी के दौरान एएसआई संतोष कुमार सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के अगले दिन यानी 16 मार्च को मुंगेर की हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में डायल 112 के पुलिस जवानों पर फिर हमला हुआ। इस हमले में एक कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इससे पहले 12 मार्च को अररिया जिले में अपराधी को पकड़ने गए एएसआई राजीव कुमार मल्ल की हत्या कर दी गई थी।
यानी अपराधियों को खाकी वर्दीधारियों का खौफ भी नहीं रहा। अपराधी पुलिस को भी निशाना बना रहे हैं। चुनाव आते ही बिहार में अपराध की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सवाल है कि बिहार में ताबड़तोड़ क्राइम क्या किसी साजिश का हिस्सा है या अपराधियों में सुशासन बाबू की सरकार और खाकी का डर खत्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।